बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माजिद तारिक खुशामदीद कहता हूँ आपको डिवोटेक की एक और वीडियो में। इस वीडियो का मकसद जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ऑल इन वन सीरीज़ की हमारी रिपोर्ट है सेल्स एनालिसिस। उस सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट में कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हमने किए हैं जो यहाँ पर आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। सेल्स एनालिसिस ऑल इन वन रिपोर्ट की वीडियो डेमो वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव है। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस वीडियो को आगे देखने से पहले वो वीडियो देखना ज़रूरी है। अगर आपने देखी हुई है सेल्स एनालिसिस ऑल इन वन रिपोर्ट का आपको पता है तो इस वीडियो को आगे देखें, अदरवाइज़ पहले इसको पॉज करके वो वाली वीडियो देख लें, उसके बाद फिर ये वीडियो देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगी। अच्छा जी, अब मैं पहले आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ इससे पहले एक रिपोर्ट का। ये अब ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं इसके अंदर बिल्कुल सिंपल रिपोर्ट है और 99.99% डिस्ट्रीब्यूशंस पे ये रिपोर्ट कंपनी वाले या डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद अपनी इस्तेमाल के लिए सॉफ्टवेयर से लेते हैं। इसमें क्या है जी, कुछ भी नहीं है। पार्टीज़ हैं, पार्टी के सामने उनकी सेल आ रही है टीपी से और नेट से। अब एरिया की हेडिंग और एरिया का टोटल भी आता है इसमें। अब मामला ये है कि इसमें अगर हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आए कि जी ये तो आप पार्टी का नाम आ गया है एरिया के साथ, लेकिन पार्टी का हमें नाम भी चाहिए, उसका एरिया भी चाहिए, उसका सिटी भी चाहिए और उसकी टाइप भी चाहिए। तो इससे पहले जो सेल्स एनालिसिस के अंदर कॉलम्स होते थे उसमें हमारे पास ऑप्शन कुछ इस तरह बनता है कि ये जो सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट होती थी इसमें रो का एक कॉलम होता था। रो का जो कॉलम होता था वो लेफ़्ट पे जो पहला कॉलम बनता था सीरियल नंबर के बाद, वो ये रो में जो भी हम सिलेक्ट करते तो यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट किया। जब पार्टी सिलेक्ट किया तो इस तरह की रिपोर्ट आ गई। अब हम करते ये कि इस रिपोर्ट में इस रो के अंदर हम इस तरह का ऑप्शन क्रिएट करते हैं इन चारों चीज़ों को दिखाने के लिए, पार्टी प्लस एरिया प्लस सिटी प्लस टाइप। जब हम ये करते हैं तो यहाँ पर जो रिपोर्ट बनती है उसमें यहाँ पे आ जाता है पार्टी का नाम अलशिफा मेडिकल स्टोर, स्पेस उसका एरिया, स्पेस उसका सिटी और स्पेस उसका अपना टाइप। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या हुआ कि ये सब एक ही कॉलम में आ रहा है। अब अगर आपकी यानी डिस्ट्रीब्यूटर की या कंपनी की रिक्वायरमेंट इस तरह की कि नहीं जी ये अलग अलग कॉलम में आनी चाहिए क्योंकि हमें अपनी कुछ वर्किंग करनी है, तो ऐसी सूरत हाल में ये मुश्किल हो जाता। तो हमारे पास मल्टीपल ऐसी रिक्वायरमेंट आई जिसके अंदर इस तरह का था कि ये जो कॉलम है लेफ़्ट वाला जो सिंगल कॉलम आ रहा है ये इसके हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शंस आ जाएँ। क्या हम इस तरह सेलेक्ट कर सकें जी पहले कॉलम में पार्टी आ जाए, दूसरे में एरिया आ जाए, तीसरे में सिटी आ जाए और चौथे के अंदर उसके अंदर उनकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आ जाए, या सबसे पहले सिटी आ जाए उसके बाद अगले कॉलम के अंदर एरिया आ जाए, फिर उसके अगले कॉलम के अंदर पार्टी आ जाए और आगे उसके सारे कॉलम्स आ जाएँ, जो भी हम सिलेक्ट करें। तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने क्या किया, हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले से अगर इसको कंपेयर करें तो पहले था हेडिंग 1, हेडिंग 2 और रो। तो हेडिंग 1 हेडिंग 2 तो वहाँ ऐसे ही है और अब रो जो है वो नीचे आई और रो में आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 4 5, यानी ये जो नीचे आप अवेलेबल कॉलम सिलेक्ट करेंगे कि मुझे रिपोर्ट में ये कॉलम्स चाहिए न्यूमेरिकल्स के वैल्यूज़ के, उससे पहले लेफ़्ट साइड पे 5 कॉलम्स आप अपनी मर्जी के सिलेक्ट करेंगे और उन्हीं 5 कॉलम के हिसाब से आगे यहाँ से जो कॉलम्स आप सिलेक्ट करेंगे वो आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपनी की रिक्वायरमेंट आई कि जी सबसे पहले आए रीजन, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया रीजन यानी प्रोविंस या इसको आप बेल्ट या पट्टी भी कहते हैं। सेकंड उसके बाद का जी उसके बाद आ जाए सिटी के बाद आ जाए जी एरिया के बाद कॉलम में आ जाए जी पार्टी और पार्टी के बाद कॉलम में आ जाए पार्टी की टाइप। ये मैंने सब टाइप ले लिया यानी रिटेलर होलसेलर XYZ ये मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने एक कंपनी ले ली डेटा दिखाने के लिए और मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया। उसके बाद मैंने कॉलम ले लिए जी सीरियल नंबर, उसके बाद ग्रोस सेल टीपी पे, उसके बाद रिटर्न जो हुआ है टीपी पे, उसके बाद नेट सेल जो हुई है टीपी पे और नेट अमाउंट यानी डिस्काउंट बोनस काट के जो वैल्यू बनी, ये सारा मैंने लेने के बाद और डेट मैंने जो है वो जनवरी से ले ली। मैंने कहा जी रिपोर्ट कर दो।
जब मैंने रिपोर्ट किया, इसने पूछा स्क्रीन या प्रिंटर, मैंने कहा जी स्क्रीन पे दिखा दो, तो ये रिपोर्ट पीछे यहाँ पर आ गई है। अब अगर इस रिपोर्ट को आप देखें तो जो कॉलम्स मैंने सिलेक्ट किए थे वो राइट से आ रहे हैं, ग्रोस सेल ऑन टीपी, रिटर्न ऑन टीपी, नेट सेल ऑन टीपी और नेट अमाउंट। लेकिन उससे पहले जो 5 कॉलम है वो जो मैंने सिलेक्ट किए थे वो 5 कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका मैं यहाँ पे आपको सॉर्टिंग भी बता दूँ, सॉर्टिंग कैसे होगी इसके अंदर। सॉर्टिंग ऐसे होगी, सबसे पहले A to Z होगा ये वाला कॉलम, फर्स्ट वाला कॉलम, देन सेकंड वाला A to Z, देन थर्ड वाला A to Z, देन फोर्थ वाला A to Z, देन फिफ्थ वाला A to Z। तो आपको इसको जहन में रख के अपने ऑप्शन सिलेक्ट करने के मुझे सॉर्टिंग कैसे चाहिए, उस हिसाब से पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम आप सिलेक्ट करेंगे तो वो उस हिसाब से करके आपको ये दिखा देगा। अब यहाँ पे पावर क्या आ गया आपके पास, पावर ये आ गया आपके पास कि आपके पास कंपनी से कैसी भी रिक्वायरमेंट आ जाए। जैसे हमारे पास अभी एक रिक्वायरमेंट आई कि सबसे पहले सिटी आ जाए, सिटी के बाद पार्टी का कोड आ जाए, पार्टी के कोड के बाद सिटी के बाद एरिया आ जाए, एरिया के बाद पार्टी आ जाए, पार्टी के बाद पार्टी का कोड आ जाए और आगे उनकी वैल्यूज आ जाएगी, टोटल इनवॉइसेस कितनी बनी, वैल्यू क्या हुआ। तो क्या अब आप ये सब अपनी मर्जी से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कोई कॉलम नहीं चाहिए तो मैं वापस रिपोर्ट में आऊँगा, यहाँ पे मैंने कहा जी मुझे रीजन का कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं अब रीजन नहीं चाहिए तो मैं रीजन की जगह यहाँ पे ले लूँगा सिटी, यहाँ पे ले लूँगा एरिया, यहाँ पे ले लूँगा पार्टी, यहाँ पे ले लूँगा पार्टी की सब टाइप, और यहाँ पे मैं ले लूँगा नॉट एप्लीकेबल। जब भी मैं नॉट एप्लीकेबल लूँगा, चाहे यहाँ लूँ, ये कॉलम अब डिस्कार्ड हो जाएगा, नजर नहीं आएगा। इसी तरह मैं हेडिंग्स में भी नॉट एप्लीकेबल लिया हुआ है तो वो भी नहीं आ रही। लेकिन बिलफर्ज उन्होंने कहा जी सिटी तो चाहिए, लेकिन सिटी जो है वो रीजन के अंदर आ जाए, तो मैं यहाँ हेडिंग 1 में रह सकता हूँ रीजन। जब मैं इस तरह कर लूँगा तो अब मैं रिपोर्ट करता हूँ और स्क्रीन ये रिपोर्ट आ गई है जी। तो अब अगर आप देखें तो सिंध ऊपर ये रीजन आई है और सिंध का टोटल भी आ रहा है, रीजन का टोटल भी आ रहा है। लेकिन अब रीजन का कॉलम हमने खत्म कर दिया, सिटी, एरिया, पार्टी और पार्टी की टाइप आ गई। और इसी तरह अभी एक कॉलम और रिक्वायर हुआ है सेल टैक्स के लिए, उसमें वो ये कह रहे हैं जी सिटी आ जाए, एरिया नहीं चाहिए हमें बल्कि पार्टी चाहिए, और पार्टी के बाद हमें चाहिए पार्टी का NIC, और फिर ये आगे कॉलम नहीं चाहिए तो ये भी मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। सबसे यानी कि लेफ्ट मोस्ट आ जाए सिटी, सिटी में आ जाए पार्टी, पार्टी में आ जाए पार्टी का NIC, और आगे हमें उसकी नेट वैल्यू चाहिए, यानी ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी मैंने रिमूव कर दिया, रिटर्न भी रिमूव कर दिया, नेट सेल भी मैंने रिमूव कर दिया, सिर्फ नेट अमाउंट चाहिए। सेल टैक्स का एक हमारे पास फॉर्मेट आया है, तो इस तरीके से करके आपने ये किया। रीजन भी नहीं चाहिए जी, ये मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। और उसके बाद में यहाँ से, क्योंकि वो ऑल सेल मांगते हैं, तो यहाँ से मैं इसको एग्जिम को ख़त्म कर दूंगा, तमाम सेल आ जाएगी। लेकिन मुझे किसी पर्टिकुलर कंपनी की चाहिए तो मैंने भारत पर्टिकुलर कंपनी इसलिए सिलेक्ट की कि रिपोर्ट छोटी आए, बल्कि मैं इसको ख़त्म कर देता कि एक अच्छी रिपोर्ट हो। तो इस तरह करके मैंने रिपोर्ट लिया, ये प्रोसेस कर रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 700 रिकॉर्ड्स इसने प्रोसेस करने हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रोसेस किए, रिपोर्ट के लेआउट सेट हो रहे हैं। लेआउट सेट होने के बाद ये मुझसे पूछ लेगा स्क्रीन या प्रिंटर, मैंने स्क्रीन किया। स्क्रीन करने के बाद ये रिपोर्ट एक्सेल में यहाँ पे ओपन हो गई, ये मैं लेकर आ गया। अब आप देखें सिटी आ रहा है, पार्टी आ रही है, पार्टी का NIC आ रहा है। अब चूंकि किसी पार्टी का डला हुआ नहीं है, ये पार्टीज के मेन्यू से आप डाल सकते हैं, और उसके बाद नेट अमाउंट जो मैंने कॉलम्स लेके वो आ गए। तो इस तरीके से अब आपके पास ऑल इन वन रिपोर्ट में, पहले जो सेल्स एनालिसिस की रिपोर्ट थी इसमें पहले ही बहुत सारा पावर आपके पास था, लेकिन अब पावर मजीद आपका बढ़ा दिया गया है कि आप इन रो जो लेफ्ट मोस्ट 5 कॉलम अपनी मर्जी के डिसाइड करेंगे, और उसमें जो कॉलम आप डिसाइड करेंगे वो कॉलम आपका अल्लाह भले करे आ जाएंगे। नहीं चाहिए, सिंगल कॉलम की रिपोर्ट चाहिए, सबको नॉट एप्लीकेबल कर दिया। जैसे पहले रिपोर्ट थी तो मैंने यहाँ पे पार्टी कर दिया, पार्टी करने के बाद मैंने यहाँ पे रिपोर्ट किया, तो ये रिपोर्ट अब जनरेट होगी। वही 700 रोज इधर भी आई हैं, ये रिपोर्ट अब जनरेट हो रही है। और ये रिपोर्ट, ये मैंने स्क्रीन प्रिंट की क्लिक किया तो ये रिपोर्ट आ गई। ये वही रिपोर्ट है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, ये देखें। तो जब आपको सिंगल उसकी रिपोर्ट दरकार हो, ये मैं दोबारा एक्सेल में चलता हूँ सिंगल कॉलम की, तो आप बाकी तमाम कॉलम्स को नॉट एप्लीकेबल करके सिंगल कॉलम की ले लें। 2 कॉलम के बाद सारी वैल्यूज चाहिए तो 2 कॉलम अपनी मर्जी की ले लें, सारी वैल्यूज उसके आगे आ जाएंगी। 3, 4, 5 जितने कॉलम पे आप ये रिपोर्ट लेना चाहें ले सकते हैं। सॉर्टिंग का मैंने आपको बता दिया है, ये रिपोर्ट हमारे ऑटो ईमेल में भी इंक्लूडेड है, और ये 5 के 5 ऑप्शंस भी ऑटो ईमेल में इंक्लूडेड है। मैं इस रिपोर्ट का मजीद विजन आज आपसे शेयर करता हूँ, आगे इसमें मजीद चेंजिंग आएगी। फॉर एग्जांपल आपसे कंपनी कहती है पहला कॉलम आ जाए डेट का, दूसरा आ जाए इनवॉइस नंबर का, तीसरा आ जाए पार्टी का, चौथा आ जाए एरिया का, और उसके बाद उनकी सेल आ जाए। तो आगे हम इसमें यहाँ पर इनवॉइस नंबर, डेट सब सेपरेट कर देंगे। अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें अभी सेपरेट नहीं है,
अभी ये इनवाइस नंबर जैसे आप सिलेक्ट करते हैं ना, तो इसमें क्या 3-4 कॉलम मर्ज होके आते हैं, इनवाइस का नंबर, इनवाइस की डेट, पार्टी, मेक सर्टेन जो है वो कंपनी ले लेता हूँ ताकि मेरे पास डेटा कम आए और मैं आपको दिखा सकूँ। जनरेट हो रही रिपोर्ट, स्क्रीन कर दिया मैंने, ये रिपोर्ट आ गई। तो अब आप देखें कि यहाँ पर इनवाइस नंबर में इनवाइस की डेट, इनवाइस का नंबर, 2 चीज़ें आ रही हैं। अब अगर आपको ये अलग अलग कॉलम में चाहिए होती तो आपके लिए परेशानी होती। हम आगे इस रिपोर्ट का विजन ये है कि इसमें हम मजीद इनवाइस का नंबर, इनवाइस की डेट और पार्टी, ये सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, तो आप कॉलम्स में ले लेंगे, 3-4 कॉलम अपनी मर्जी के बनाए, आगे सारी वैल्यूज आ गई। यहाँ से आप अपनी मर्जी के कॉलम ले लेंगे, मुझे कौन कौन से कॉलम चाहिए। तो ये रिपोर्ट का विजन और जाके आगे जो स्कोप है वो इतना बड़ा है कि आपकी अक्सर रिपोर्ट जो आपसे कंपनीज मांगती हैं वो आप यहीं से खुद बना के दे दिया करेंगे, हमसे आप रब्ता भी नहीं करेंगे हम इस। और इसके अलावा यहाँ अगर मैं एक और चीज़ दिखाऊँ, यहाँ फिल्टर में आप देखें तो अभी ये फिल्टर आ रहा है कि सेल्टेक्स वाले ट्रांजेक्शन आ जाए, इसमें मजीद हम फिल्टर्स बढ़ाते जाएंगे। मुझे उम्मीद ये है कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती रहेगी मार्केट से, हम इसके अंदर फिल्टर्स बढ़ाते रहेंगे, तो यहाँ पर इतने 20-25 फिल्टर्स हो जाएंगे, तो इवन क्लेम की हर किस्म की रिपोर्ट भी आप इससे बना सकेंगे कंपनी के लिए। क्लेम की रिपोर्ट्स भी इससे बन जाएंगी, इससे बोनस क्लेम्स, डिस्काउंट क्लेम्स, कंपनी की दीगर रिक्वायरमेंट, अपना एनालिसिस, हर तरीके की रिपोर्ट इस एक रिपोर्ट से आपके लिए बन सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये तब्दीलियाँ हमने जो की हैं सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट में, ये भी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको जो है वो जल्द इससे फ़ायदा उठाएंगे। और अगर आप ऐसे क्लाइंट हैं जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि यार पुराने सॉफ्टवेयर से परेशान हैं, पुराने सॉफ्टवेयर की परेशानियाँ आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप ज़रूर मोटिवेट हो जाएंगे कि आप पुराने सॉफ्टवेयर की परेशानियों से जान छुड़ा के और फौरी तौर पे डिवोटेक्स से ये लेटेस्ट, ग्रेटेस्ट और फैसिलिटीज़ से भरपूर सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।